हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सब बढ़िया। आज हम पढ़ते हैं मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी। तो मौद्रिक नीति क्या होती है? मौद्रिक नीति का मतलब होता है एक ऐसी रणनीति, मतलब बोल सकते हैं कि हम ऐसी रणनीति एक ऐसी रणनीति जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है। मतलब हम बोल सकते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक ऐसी पॉलिसी जो मार्केट में या फिर इकोनॉमिक में क्या बोल सकते हैं, जो मार्केट में या इकोनॉमी में क्या करती है, मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है। मतलब मार्केट में क्या करेगी? मनी सप्लाई को नियंत्रित करेगी। मनी सप्लाई को कैसे नियंत्रित करेगी, अब ये देखते हैं। मनी सप्लाई को कैसे नियंत्रित करती है? ये दो टाइप से करती है। मतलब एक तरह से हम जो मॉनेटरी पॉलिसी के ना दो प्रकार होते हैं, एक विस्तारवादी, एक संकुचनशील और एक संकुचनशील। तो अब ये बताओ, जैसे कि मैंने इसकी आपको डेफिनेशन बताई, मौद्रिक नीति क्या है? एक ऐसी रणनीति जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है। क्या कहलाती है? मौद्रिक नीति कहलाती है। मतलब कैसे कर सकती है? जैसे इन्फ्लेशन को कम कर इन्फ्लेशन को कम कर मतलब ये एक तो मुद्रास्फीति को क्या कम कर सकती है, जब भी मनी सप्लाई को नियंत्रित कर सकती है। और दूसरा बोल सकते हैं हम ग्रोथ रेट, मतलब एक तरह से बोलते हैं ग्रोथ को बढ़ाकर। तीसरा बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट, मतलब कि ब्याज दर, जिसको हम बोलते हैं ब्याज दर। मतलब एक तरह से ब्याज दर को घटाकर बढ़ाकर भी क्या कर सकती है? मनी सप्लाई को नियंत्रित कर सकती है। मतलब कैसे कर सकती है, हम ये देखते हैं। मतलब कैसे नियंत्रित कर सकती है? तो जो मौद्रिक नीति होती है मुख्य प्रकार से दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो देखते हैं इसके टाइप्स, मौद्रिक नीति के टाइप्स। तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है विस्तारवादी, मतलब एक्सपेंशनरी, मतलब एक तरह से फैला बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी होती है संकुचनशील। एक होती है विस्तारवादी और एक होती है संकुचनशील। विस्तारवादी और संकुचनशील क्या होती है? क्या अर्थ है इसका? इसमें क्या होता है? विस्तारवादी में क्या होता है, जैसे कि सपोज डेट आरबीआई है। क्या है आरबीआई? मतलब पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। विस्तारवादी की परिभाषा क्या है? हम क्या परिभाषा बना सकते हैं? मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी पॉलिसी बोल सकते हैं जो मार्केट में धन की आपूर्ति को बढ़ाती है। मतलब जो धन को बढ़ाती है, मतलब मनी सप्लाई को अधिक करती है। किस प्रकार से? सपोज डेट, ये देखो, ये क्या है? ये आरबीआई, ठीक है, आरबीआई। और ये हो गई बैंक, ये छोटी छोटी बैंक हो गई, ठीक है, छोटी छोटी बैंक हो गई। ये जैसे एच डी एफ सी, ठीक है, एसबीआई या पीएनबी जैसी बैंक हो गई, ठीक है। अब ये आरबीआई क्या करेगा? इनको लोन देगा। आरबीआई क्या देगा? इनको लोन। जो इनको लोन देगा क्या देगा? सस्ते इंटरेस्ट रेट पर, मतलब कम ब्याज दर पर। जब ये बताओ, जब आरबीआई एचडीएफसी एसबीआई जैसी बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन देगा तो इनके पास पैसा आएगा, बैंक के पास पैसा आएगा। ये बैंक क्या करेगी? मार्केट में पैसा उतारेगी। अब मार्केट में पैसा कैसे उतारेगी? मार्केट में जैसे कि मान एक तरह से बोलते हैं उद्योगपति लोग खरीदेंगे। एक तरह से बोलते हैं जनता के पास जाएगा, जनता के पास। जब ये बताओ,
आरबीआई कम ब्याज दर पर एचडीएफसी या एसबीआई जैसी बैंकों को लोन देगी। अब ये बताओ, आरबीआई कह रही है कम ब्याज दर पर पैसा दे रही है, वो पैसा कहाँ जाएगा? बैंक के पास जाएगा। बैंक क्या जनता को पैसा देगी, कितने में देगी? कम ब्याज दर पर, क्योंकि आगे से उनको क्या मिला? कम ब्याज दर पर मिला। जब मुझे ये बताओ, जब बैंक के पास कम ब्याज दर पर पैसा मिला, ये पैसा फिर किसके पास कम ब्याज दर पर जाएगा? जनता के पास। जब ये पैसा जनता के पास जाएगा कम ब्याज दर पर, तो क्या होगा? क्या होगा देखते हैं। जब ब्याज दर कम ब्याज दर पर जनता के पास पैसा जाएगा तो अधिक से अधिक लोन लेंगे, अधिक से अधिक लोन लेंगे। लोग क्या करेंगे? जनता क्या करेगी? लोग बोल सकते हैं जनता, नहीं बोलते जनता, जनता अधिक से अधिक, अधिक से अधिक लोन लेंगे, लोन लेगी। जब जनता अधिक से अधिक लोन लेगी तो इससे क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जब इस इन्वेस्टमेंट क्या होगा? बढ़ेगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी वस्तुओं की, डिमांड क्या होगी? बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। जब ये बताओ किसी मार्केट में या एक बोलते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जब डिमांड बढ़ी है वस्तु की तो उससे क्या होगा? ग्रोथ रेट घटेगी, बढ़ेगी? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। ग्रोथ क्या होगी? बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति बोलते हैं अर्थव्यवस्था की से क्या बढ़ेगी। तो विस्तारवादी क्या होती है? विस्तारवादी एक तरह से बोलते हैं एक ऐसी पॉलिसी बोल सकते हैं जिसमें क्या होता है? कम ब्याज दर पर, कम ब्याज दर पर पैसों को मार्केट में उतारा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? विस्तारवादी पॉलिसी बोलते हैं, विस्तारवादी नीति बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है? जो हमारी जो आरबीआई होती है कम ब्याज दर पर क्या बैंकों को लोन देगी, बैंकों को लोन देगी। जब जनता, जब बैंक को कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो बैंक क्या करेगी? जनता को क्या देगी? उसमें भी कम मार्केट के अकॉर्डिंग एक तरह से बोल सकते हैं जो हमारी छोटी छोटी बैंकों को जब कम ब्याज दर पर लोन मिला तो ये बैंक क्या करेगी? जनता को कम ब्याज दर पर लोन देगी। जब सस्ता आपको रेट मिल रहा है, कम ब्याज दर पर आपको लोन मिल रहा है तो आप क्या करेंगे? पैसा लोगे, पैसा लोगे तो आप उसको क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या होगा? मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? ग्रोथ होगी। क्या होगी? ग्रोथ होगी। और दूसरी होगी इसमें संकुचनशील। दूसरी देखते हैं संकुचनशील। संकुचनशील में क्या होता है? संकुचनशील में क्या होता है? संकुचनशील इसमें क्या होगा? इसमें जो आरबीआई होगी, आरबीआई जो होगी, पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। जो संकुचनशील की परिभाषा क्या है? मतलब एक तरह से बोलते हैं एक ऐसी पॉलिसी जो मार्केट में धन की कमी करती है, मतलब एक तरह से धन की कमी करती है, उसे क्या बोलते हैं? संकुचनशील। संकुचनशील का मतलब, संकुचन का मतलब शब्द को तोड़े देखो, संकुचनशील मतलब तो संकुचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। मतलब एक तरह से मार्केट में जो पैसा हो रहा है वो क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। मार्केट का पैसा क्या हो रहा है? किसी के पास इकट्ठा हो रहा है। क्या हो रहा है? इकट्ठा हो रहा है। विस्तारवादी में क्या? विस्तार का मतलब फैलाव। मतलब एक तरह से पैसा क्या हो रहा है? फैल रहा है। मतलब अधिक से अधिक मार्केट में पैसा, एक तरह से पूंजी क्या होती है? दी जा रही है, ठीक है। तो संकुचनशील का मतलब क्या होता है? एक ऐसी पॉलिसी जो मार्केट में क्या करती है? पैसों को मतलब अपनी ओर आकर्षित करती है, एक तरह से अपनी ओर खींचती है। मतलब मार्केट में पैसे की डिमांड कम करती है, मार्केट में पैसे की डिमांड कम करती है। कैसे करती है देखते हैं। ये हो गई आरबीआई, ये क्या हो गई? आरबीआई, जो एक तरह से बोलता है बैंकों का बैंक होता है, जो सब पर नियंत्रण करता है, आरबीआई। तो ये आरबीआई क्या करेगी? जैसे कि बैंक हो गई छोटी छोटी, ठीक है, ये हमारी बैंक हो गई छोटी छोटी, ठीक है, पीएनबी हो गई, ठीक है, कोई सी और कोई भी ले सकते हैं, बोलते हैं एचडीएफसी हो गई, एचडीएफसी हो गई, ठीक है। तो ये आरबीआई क्या करेगी? इन बैंकों को ना लोन देगी। देखो इसमें बैंक ने लोन दिया था और इनको भी बैंक लोन देगी। जो ये आरबीआई इन बैंकों को लोन देगी, अधिक इंटरेस्ट रेट रहेगी, मतलब अधिक ब्याज दर पर, अधिक ब्याज दर पर। जब ये बताओ, जब आरबीआई इन बैंकों को अधिक ब्याज दर पर लोन देगी तो इनके पास अधिक ब्याज दर पर पैसा आ, तो जनता को ये बताओ, जनता को भी अधिक ब्याज दर पर मिलेगा। जनता को क्या मिलेगा? अधिक ब्याज दर पर मिलेगा। तो लोग क्या करेंगे? लोग अधिक ब्याज दर पर जो पैसा ले रहा है इतनी जल्दी नहीं लेंगे, मतलब सभी नहीं लेंगे, बहुत कम लोग लेंगे। तो क्या होगा? इस तरीके से बोलते हैं लोग, बोलते हैं जनता लोन कम लेगी, कम लेगी। मतलब कि सपोज डेट मान लिया 100% लोग हैं, 100% लोग हैं, इसमें से कितने लेंगे? 30 से 40% लेंगे, वो भी कम लोग ही लेंगे, ठीक है, 30 से 40% लेंगे। इसमें क्या होगा? 100 का तो 100% ले रहे, कुछ सस्ता मिल रहा था तो ले लेते सभी लोग। आप ये बताओ, सब चाहते हैं कि हमको सस्ते से सस्ता कुछ भी संसाधन हो, कुछ भी चीज़ों उपलब्ध हो, सस्ती हो, सब सस्ते के पीछे भागते हैं। तो इसमें क्या होता है? जब
पीएनबी, एचडीएफसी जैसी बैंकों को, इन छोटी छोटी बैंकों को आगे से लोन जो मिल रहा है अधिक ब्याज दर पर मिल रहा है, तो ये भी तो अधिक ब्याज दर में मार्केट में देंगे, एक तरह से जनता को देगी, लोगों को देगी। जब ये बताओ जब जनता के पास पैसा कम आ रहा है, पैसा क्यों कम आ रहा है, क्योंकि अधिक ब्याज दर पर मिल रहा था, तो उससे ये बताओ जब अधिक ब्याज दर पर पैसा होगा तो इस इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा घटेगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा। इन्वेस्टमेंट कम क्यों हो रहा, क्योंकि जनता के पास पैसा ही नहीं आ रहा, लोन, क्योंकि लोन क्या अधिक ब्याज दर पर दे रहे हैं। इससे जब इन्वेस्टमेंट कम होगा तो मुझे बता डिमांड घटेगी बढ़ेगी, डिमांड भी क्या हो जाएगी, वस्तु की डिमांड भी क्या हो जाएगी, वस्तु की डिमांड कम होगी या बढ़ेगी, ये बताओ। वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी, वस्तु की डिमांड का मतलब मान ले कि एक मार्केट में 100 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो अब उसमें जब डिमांड कम हो गई वस्तु की, तो कितने प्रोडक्ट बिकेंगे, 2 3 4, क्यों बिकेंगे, मार्केट में पैसा नहीं है, जनता के पास पैसा नहीं है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम। जब डिमांड कम होगी तो क्या होगा, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति भी कम होगी, ठीक है, इन्फ्लेशन भी कम होगा। तो अभी हमने देखा मोदी नीति बता, मोदी नीति 2 टाइप होते हैं, एक होता है विस्तारवादी, एक होता है संकुचनशील। तो हमने ये बताया कि संकुचनशील क्या होता है, इन दोनों को आपको मैंने अभी समझा, एक बार इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, मतलब साथ में देख लेते हैं क्या कंपेयर करके तो कंपेयर करके कैसे देखते हैं, देखो विस्तारवादी में मैंने तुमको क्या समझाया, इसमें क्या हुआ, आरबीआई लोन देती है किनको, बैंक्स को, ठीक हो, क्या बनेगी, कम ब्याज दर पर। तो जब इनको कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो इसमें क्या होगा, जनता लोन अधिक से अधिक लेगी, ठीक, अधिक से अधिक लेगी। जब ये तो जनता लोन अधिक से अधिक लेगी तो उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड भी बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, ग्रोथ रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ग्रोथ भी क्या होगी, बढ़ेगी। और इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नहीं होता, देखो विस्तारवादी के अपोजिट होता है, सीधा विस्तारवादी के अपोजिट होता है। अपोजिट कैसे, देखो इसमें आरबीआई लोन दे रही थी कम ब्याज दर पर, इसमें जो आरबीआई होगी, आरबीआई लोन तो देगी कैसे, लेकिन अधिक ब्याज दर पर, लोन क्या देगी, अधिक ब्याज दर पर। तो बैंक किसको देगी, बैंक को कुछ होता है, एसबीआई हो सकती है, पीएनबी हो सकती है, एचडीएफसी हो सकती है, और भी बहुत सारी बैंक है, ठीक है। जब ये बताओ अधिक ब्याज दर पर बैंक को लोन मिला तो जनता होगी, जो लोग लेंगे लोन अधिक लेंगे, कम लेंगे, अधिक से अधिक महंगी चीज को कौन लोन लेना चाह रहा है, कौन, जब ये तो इतनी ब्याज दर पर, मान लो सपोर्ट डेट विस्तारवादी में क्या था, 4% पर लोन मिल रहा था बैंक को, तो ये बैंक भी क्या थी, मार्केट में भी इस हिसाब से 4 या 4.5 4.1 या 4% पर दे रही थी। जब यहाँ 100 में से 10% पर ब्याज दर पर मिल रहा है, तो 10% को कौन लेगा, कोई भी नहीं लेगा, सब क्या करेंगे, सस्ते के पीछे जाते हैं, तो इससे क्या होगा, जनता लोन कम लेगी, जनता लोन कम लेगी। जब जनता के पास पैसा ही नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा घटेगा, जब आपके पास पैसा नहीं तो आप कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको आगे से पैसा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने लिया नहीं, क्यों नहीं लिया, क्योंकि वहां पे अधिक ब्याज दर पर मिल रहा था, तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट क्या होगा, घटेगा। जब इन्वेस्टमेंट घटेगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, मान ले कि कोई आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, देखो ये होगा ये आदमी, ठीक है, इसकी ये कंपनी है, जब इसके पास पैसा ही नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहा अपनी कंपनी में, इसके पास पैसा ही नहीं है, तो यहाँ से ये बताओ प्रोडक्शन, जब बोलते उत्पाद बोल सकते हैं, प्रोडक्शन अधिक होगी कम, मुझे ये बताओ,
जब ये बताओ इसके पास पैसा नहीं है, प्रोडक्शन कहाँ से कर सकता है, कहाँ से वो एक तरह से बोल सकते हैं, कहाँ से किसी भी प्रोडक्ट का निर्माण कैसे कर सकता है। आप ये बताओ किसी भी वस्तु को बनाने के लिए उसके पीछे बहुत जो कुछ भी लगता है पैसा ही तो होता है मेन चीज। आप ये बताओ मेरे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर बना होगा, इसके कैम में पैसा लगा होगा, इसके अंदर जो इंक वगैरह डली है इसके लिए भी पैसा आता होगा। जब ये बताओ मार्केट में बेचारे के पास पैसा ही नहीं है, इस आगे से पैसा नहीं मिला तो प्रोडक्ट कैसे बना सकते हैं, नहीं बना रहेगा तो इससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कैसे होगी, जब ये प्रोडक्ट आगे से माल ही नहीं आ रहा मार्केट में, आगे से माल क्यों नहीं आ रहा, उसके बाद पैसा नहीं था बनाने के लिए, तो इससे क्या होगा, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी। और इसके क्या, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन कम होगा, मुद्रास्फीति का भी एक तरह से नियंत्रण हो जाएगा, नियंत्रण हो जाएगा। अब मैंने आपको देखो अभी समझा था मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति क्या होती है, एक ऐसी रणनीति बोल सकते हैं जो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है। मनी सप्लाई को नियंत्रित कैसे कर सकती है, मैंने आपको बताया कैसे कर सकती है, विस्तारवादी की तरह और संकुचनशीलवादी। यदि आरबीआई को लगता है कि मार्केट में, यदि उसको लगता है कि मार्केट में पैसा घट रहा है बढ़ रहा है, मार्केट में क्या होता है, उसकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, तो वो क्या करेगी, या तो मार्केट में क्या करेगी, पैसे की डिमांड अधिक कर देगी या कम कर देगी, पैसे की डिमांड अधिक कर देगी या कम कर देगी। जब भी कोई मंदी आती है, सो अभी कोरोना काल में आया था, कोरोना काल आता, बैंकों ने क्या करा था, आरबीआई ने क्या करा था, बैंकों को सस्ता लोन दिया था। जिससे सस्ता लोन क्यों दिया था, मंदी से बचने के लिए, मंदी से बचने के लिए। तो बैंकों के पास सस्ता लोन आया तो वो जनता के पास आया, जनता के पास तो डिमांड बढ़ी, तो डिमांड तो बढ़ी लेकिन इतनी नहीं बढ़ी। ठीक है, तो अब ये बताओ, मैंने मौद्रिक नीति की परिभाषा बताई। मौद्रिक नीति क्या होता है, एक ऐसी रणनीति जो मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है। मनी सप्लाई को कैसे नियंत्रित करती है, इंटरेस्ट रेट से, इंटरेस्ट रेट से, इंटरेस्ट रेट से। तो इंटरेस्ट रेट मतलब कम ब्याज दर से या अधिक ब्याज दर से, मतलब बैंक को जो आरबीआई लोन देगी कम ब्याज दर पे देगी या अधिक पे देगी, लेकिन वो डिपेंड पड़ेगा कंडीशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर। जैसे ये अभी आरबीआई को लगता है कि मुझे मार्केट में डिमांड बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, तो क्या करेगी आरबीआई, बैंक को कम ब्याज दर पर लोन देगी। ठीक है, यदि आरबीआई लगता है मुझे डिमांड कम करनी है, इन्वेस्टमेंट घटाना है, तो वो क्या करेगी, अधिक ब्याज दर पर, अधिक ब्याज पर बैंक को क्या देगी, पैसे देगी। क्योंकि बैंक क्या करती है, अधिक ब्याज दर पर जब बैंकों को पैसे देगी तो बैंक के पास अधिक ब्याज दर पे आएगा, तो ये बताओ जनता लोन कम लेगी, मतलब लेगी तो लेकिन कम लेगी, बड़े बड़े लोग ही लेंगे। अब मेरे जैसा गरीब या तुम जैसा गरीब तो अधिक ब्याज दर पर लोन ले नहीं सकता, नहीं ले सकता। तो जब हम अधिक ब्याज दर पर लोन नहीं ले सकते, हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम वस्तु कैसे खरीद लेंगे, वस्तु नहीं खरीद पाए, उससे क्या होगा, डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी। अभी भी मैंने बताया कि इसमें ब्याज दर, एक शब्द आया है ब्याज दर। ब्याज दर क्या है, ब्याज दर को देखते हैं, ब्याज दर, ब्याज दर को देखते हैं। आप देखते हैं ब्याज दर को, तो ब्याज दर यहां लिखते हैं, ब्याज दर, ब्याज दर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। ब्याज दर क्या है, अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या है, आरबीआई है, ये क्या है, आरबीआई, आरबीआई। इस आरबीआई ने क्या काम करा, ये बैंक हो गई। आपके दिमाग में चल रहा हो कि ब्याज दर क्या है, किस प्रकार की होती है, मतलब कैसे होती है, क्या हिसाब है। ये बैंक है पीएनबी, पीएनबी, ठीक है। और ये एक बैंक हो गई, चलो एक बैंक ले लेते हैं, पीएनबी ले लेते हैं, ठीक है, पीएनबी ले लेते हैं। अब ये बताओ, पीएनबी के बाद पीएनबी को लगता है कि मुझे आगे जनता को पैसा देना है, मतलब मार्केट में पैसा उतारना है, ठीक है, इसको पैसे की जरूरत है पीएनबी को, ठीक है। पीएनबी को क्या है, पैसों की जरूरत है, इसको पीएनबी को पैसों की जरूरत है। तो ये पीएनबी किसके पास जाएगी, एचडीएफसी वगैरह के पास ही जाएगी, सीधा किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास। किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास। ये बोलेगी हमको पैसे की जरूरत है कि हमारी कंपनी डूबे, हमारी बैंक डूबने वाली है, कि स्थिति बहुत कमजोर है, स्थिति बहुत कमजोर है, तो ये इसके पास जाएगी, किसके पास, आरबीआई के पास जाएगी। आरबीआई क्या बोलेगी, ठीक है हम आपको बैंक लोन देते हैं, लोन देते हैं, इसको क्या देंगे, लोन देंगे। ये लोन फ्री में नहीं देते हैं, चाहे इनके घर में पैसा बनना है कैसे देते हैं, ऐसे तो क्या होता है, बैंक कोई भी पैसे लेके भाग जाएगी, आरबीआई से इतना पैसा लेगी। तो ये क्या बोलता है, आप हमको, आपके पास जो प्रतिभूति है, प्रतिभूति है जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, जो आपके पास एक प्रतिभूति है, सिक्योरिटी है, वो हमको लग दीजिए। तो पीएनबी के पास जितनी भी इसकी प्रतिभूति होगी, सिक्योरिटी होगी, मान लिया इसने 100 करोड़ का, 100 करोड़ का लोन लेना है, तो 100 करोड़ के हिसाब से जो मार्केट में इनकी प्रतिभूति की वैल्यू होगी, आरबीआई अपने पास रख लेगी, आरबीआई अपने पास रख लेगी, और इसको क्या देगी, पैसे देगी, पैसे देगी। अब प्लस में बोलेगी हम जितने भी दिन तक हम लोन लोगे, जितने भी दिन तक आप लोन लोगे, वैसे तो इसकी एक वैलिडिटी होती है
14 दिन तक ही लोन देती है आरबीआई बैंकों को, 1 से 14 दिन तक लोन देती है, ठीक है, 1 से 14 दिन तक देती है। लॉन्ग टर्म में देती है और शॉर्ट टर्म में देती है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 1 से 14 दिन तक लोन दिया है तो जो ये लोन देगी 100 करोड़, 100 करोड़ प्लस में ये बोलेगी हम आपको 100 करोड़ दे रहे हैं, आपकी सिक्योरिटी हम अपने पास रख रहे हैं, और बोलेगी इस पर हम ब्याज लेंगे, क्या लेंगे, ब्याज दर लेंगे, ब्याज लेंगे प्लस ब्याज दर, ब्याज दर। तो जब भी कोई भी बैंक आरबीआई से पैसा लेती है उस पर जो ब्याज दर पर पैसा लेती है, ब्याज दर पर पैसा लेती है कितने से, 114 दिन के लिए, 1 से 14 दिन के लिए। जब 14 दिन कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या पीएनबी क्या करती है, पीएनबी 100 करोड़ पर जितना भी इसकी इंटरेस्ट रेट होगी क्या करेगी, आरबीआई को वापसी कर देगी, आरबीआई को वापसी कर दी। आरबीआई क्या करेगा फिर, आरबीआई ने जो इसकी सिक्योरिटी लेगी इस पर भी वापसी कर देता है, सिक्योरिटी जो प्रतिभूति लेगी वापसी कर देता है। जो ये ब्याज दर है, ब्याज दर, इसी का दूसरा नाम है रेपो रेट या इनवर्स रेपो रेट, एक तरह से बोलते हैं। इंटरेस्ट रेट को हम रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। जो ये रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट कब होता है, मतलब किस प्रकार के होता है, मतलब रेपो रेट कब होगा और रिवर्स रेपो रेट कब होगा, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट को मतलब जिस ब्याज दर पर पैसा दिया जाएगा उसको रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, लेकिन कंडीशन डिपेंड करेगा कि अब देखो रिवर्स का मतलब क्या है, वापस, मतलब एक तरह से कोई भी चीज वापसी आ रही हो, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट रिवर्स हो जाएगा। मतलब एक तरह से बोलते हैं इंटरेस्ट रेट को क्या बोलते हैं हम, रेपो रेट बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो जो रेपो रेट वगैरह है, ठीक है, इसको हम क्या देखेंगे जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़ेंगे, टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रेपो रेट पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे रेपो रेट, आर रिवर्स रेपो रेट, एफ पढ़ेंगे, SLR पढ़ेंगे, बहुत टाइप पढ़ेंगे, गुणात्मक भी पढ़ेंगे और मात्रात्मक भी पढ़ेंगे। तो इसमें जब हम कल न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के एक तरह से टूल्स पढ़ेंगे, तो हम आपको समझाएंगे कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ा, आज इसके टॉपिक पर ध्यान दो, एक बार से दोबारा से आपका रिकॉल करता हूँ, रिवीजन कराता हूँ। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, एक ऐसी रणनीति या एक ऐसी पॉलिसी जो इकोनॉमिक्स या फिर बोल सकते हैं जैसे मार्केट इकोनॉमिक्स एक बोल दो, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर ही मार्केट आती है, ठीक हो, तो हम बोल सकते हैं एक ऐसी रणनीति जो इकोनॉमी में क्या करती है, मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है, मनी सप्लाई को नियंत्रित करती है, तो क्या कहलाती है, मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति कहलाती है। ये कैसे कर सकती है, इंटरेस्ट रेट को मतलब ब्याज दर को घटाकर या बढ़ाकर, इन्फ्लेशन को कम कर या फिर बोल सकते ग्रोथ रेट को बढ़ाकर, ठीक है। तो हमने बताया था कितने टाइप की होती है मॉनेटरी पॉलिसी, दो टाइप की, विस्तारवादी और संकुचनशील। विस्तारवादी में मैंने आपको क्या बताया था, जो आरबीआई होगी कम ब्याज दर पर बैंक को लोन देगी, जब आरबीआई कम ब्याज दर पर बैंक को लोन देगी तो उससे क्या होगा, जनता अधिक से अधिक लोन लेगी, अधिक से अधिक लोन लेगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्रोथ रेट भी क्या हो सकता है, बढ़ जाएगी। और दूसरी बताई थी मैंने आपको संकुचनशील, संकुचनशील क्या होता है, उसमें क्या होता है, आरबीआई जो बैंक को लोन देती है किस पर, अधिक ब्याज दर पर देगी, अधिक ब्याज दर पर देगी तो उससे क्या होगा, जनता के पास पैसा कम आएगा, क्योंकि लोन कम लेंगे, अधिक ब्याज दर कौन लेगा, कोई नहीं लेना चाहेगा, जो बड़े बड़े लोग होंगे वे लेंगे, छोटा मोटा लोग नहीं ले पाएगा, उससे क्या होगा, फिर इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो डिमांड भी कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी एक तरह से कम होगा, ठीक है। आज हमने मौद्रिक नीति को पढ़ा, ठीक है, कल हम पढ़ेंगे टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।